हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 और चैप्टर 3 का एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और 3.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जांपल क्वेश्चन दैट इज 1 से लेके एग्जांपल 1 से लेके एग्जांपल 21 तक और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और 3.3 का जितना भी क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दैट इज प्रूव डेट sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x अंडर ब्रैकेट into cos x इक्वल टू 0। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड 0 लेके आना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं मैं। तो LHS क्या दिया हम लोग को, दैट इज ब्रैकेट sin 3x प्लस sin x फिर इंटू क्या दिया है sin x प्लस ब्रैकेट cos 3x फिर माइनस cos x फिर इंटू क्या दिया फिर cos x। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो sin x बाहर है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो sin x है ये दोनों का साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये जो cos x है ये भी दोनों का साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो sin 3x इंटू sin x हो जाएगा, sin 3x इंटू क्या हो जाएगा दैट इज sin x। ठीक है, इसके बाद प्लस का प्लस, अब ये sin x इंटू sin x ये क्या हो जाएगा दैट इज sin स्क्वायर x। ठीक है, प्लस का प्लस, अब ये जो cos x है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा दैट इज cos 3x फिर क्या होगा दैट इज cos x। ठीक है, माइनस का माइनस, अब ये जो cos है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा दैट इज cos स्क्वायर x। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दैट इज ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इसको मैं एक साथ लिख लेता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको पहले लिख लेता हूं। ये क्या दिया है cos 3x फिर cos x। ठीक है, फिर इसको मैं टर्म को लिखता हूं। ठीक है, तो इसका क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस sin 3x फिर sin x। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मेरे पास क्या बचा, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, इसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस sin स्क्वायर x, इसके फ्रंट में क्या है माइनस, तो माइनस दैट इज cos स्क्वायर x। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये पूरा टर्म जो है ये एक फॉर्मूला बन रहा है और वो फॉर्मूला कौन सा है दैट इज cos x माइनस y का। तो हम लोग जानते हैं cos x माइनस y क्या होता है, दैट इज cos x cos y। ठीक है, cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, तो ये आपका जो cos 3x इंटू cos x प्लस sin 3x इंटू sin x, ये जो पूरा टर्म है ये आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म की जगह पे cos x माइनस y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos x का वैल्यू कितना दिया देखिए, तो cos यहाँ पे जो x का वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 3x। ठीक है, फिर माइनस का माइनस हो जाएगा और ये जो y का वैल्यू है कौन सा लेंगे हम लोग, दैट इज x का। ठीक है, तो x हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा एट लास्ट, इसके जगह पे मैंने ये फॉर्मूला को यूज कर लिया और क्या बचा प्लस ये वाला टर्म दैट इज sin स्क्वायर x। ठीक है, माइनस फिर cos स्क्वायर x। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये कितना हो जाएगा देखिए, दैट इज cos 3x माइनस x ये हो जाएगा दैट इज 2x प्लस का प्लस, अब ये sin स्क्वायर x सेम लिखेंगे, माइनस का माइनस और ये cos स्क्वायर x भी सेम। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको मैं सेम लिखूंगा और यहाँ पे इन दोनों में से मैं माइनस को कॉमन लेता हूं ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए। और फॉर्मूला कौन सा बनता है देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं cos 2x इक्वल टू क्या होता है दैट इज cos स्क्वायर x
माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को बनाने के लिए दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। तो जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये जो प्लस वाला टर्म होता है वो माइनस बन जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला टर्म क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस वाला टर्म क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन जो प्लस में था वो क्या बन जाएगा, माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो माइनस में था वो क्या बन जाएगा, प्लस में, दैट इज प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैं सेम लिखूंगा, दैट इज कॉस 2x। ठीक है, माइनस का माइनस। अब मैं इसको उल्टा कर लेता हूं, तो जब इसको उल्टा करूंगा तो क्या होगा, पहले इसको लिख लेता हूं कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये क्या होगा, माइनस, इसका आगे माइनस है तो माइनस दे दिया, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं सेम लिखूंगा, cos 2x इक्वल टू क्या होगा, cos 2x माइनस का माइनस। अब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे cos 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा टर्म की जगह पे cos 2x। ठीक है, अब ये cos 2x, ये cos 2x, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। ठीक है, तो आई होप आपको दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।